नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीएनपी ज्ञान। साथियों, बात है 1989 की। भारत बनाम पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो टेस्ट मैच 1989 वाली घटना। वो एक ऐसा यादगार मैच एक व्यक्ति के लिए कि आगे चल कर के वो व्यक्ति क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहलाता है। मित्रों, इस 1989 भारत और पाकिस्तान वाली टेस्ट मैच की मैं आपको यादें ताजा कर दूं। 1989 में भारत पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, उस मैच का 5वां दिन और भारत लगभग हार की कगार पर। 22 रन पे 4 विकेट। उस समय के महानतम क्रिकेटर श्रीकांत, रवि शास्त्री, अजरुद्दीन जैसे धुरंधर प्लेयर पवेलियन लौट आते हैं आउट होकर के। नॉन स्ट्राइक एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए होते हैं और उस समय मैदान पे आते हैं 16 साल का एक नन्हा सा लड़का जिसका नाम होता है सचिन रमेश तेंदुलकर। वो व्यक्ति जैसे ही मैदान पे कदम रखता है, स्ट्राइक लेता है, पाकिस्तान की ओर से वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसे धुरंधर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकने वाले बॉल, साथ में आकिब जावेद, यानी कि किसी भी विरोधी टीम को धूल चटा देने में माहिर। और यही भारत के साथ हो रहा था। 16 साल का वो लड़का जब मैदान में आता है, स्ट्राइक लेता है, तो जैसे ही पहली बॉल वो फेस करता है, उसके कान से जुम ऐसी बॉल निकल जाती है। क्योंकि दोस्तों, उस समय की ये बात है, ये वर्ल्ड की सबसे तेज हरी घास युक्त पिच थी। जैसी बॉल निकलती है, नॉन स्ट्राइक से नवजोत सिंह सिद्धू तेंदुलकर के पास जाते हैं और कहते हैं, आई एम ओके। तो तेंदुलकर एक धीमे आवाज में कहता, हाँ इट्स ओके, ठीक। सिद्धू थोड़ा सा उसको ढंग सा और थोड़ा सा साहस बना करके नॉन स्ट्राइक में वापस आ जाते हैं। जैसे ही 16 साल का लड़का बका यूनिस की आग बरसाती हुई 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल आती है और वो बॉल जाके सचिन तेंदुलकर के सीधे जाके नाक में लगती है। साथियों, हेलमेट के अंदर जाके नाक में जब लगती है तो सफेद ड्रेस उस समय हुआ करती थी, तो पूरा खून उसका बहने लगता है और शर्ट वगैरह लाल हो जाती है और इतना भयानक खून निकलता है कि जाके जमीन भी हल्की फुल्की लाल दिखाई देने लगती है। नवजोत सिंह दौड़ के उनके पास जाते हैं और उनका हाल चाल देखने लगते हैं। इतने में तमाम सारे प्लेयर्स जो है मैदान में आ जाते हैं और सभी लोग सांत्वना देने लगते हैं कि यार 16 साल का लड़का जो टेस्ट मैच में खेलने आया। विरोधी टीमों को भी उनकी फीलिंग जाग जाती है, उन्हें भी थोड़ी सी दया लगती है साथियों। और इस तरीके से सिद्धू उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई क्या ठीक हो? सिद्धू कहता है हाँ, तेंदुलकर कहते हैं हाँ हाँ हम ठीक हैं। तो रूमाल से अपना खून ब्लड साफ कर रहा था, तो रूमाल भी उसका लाल हो गया, शर्ट वगैरह भी लाल हो गई, नीचे भी खून पड़ा हुआ है। इतने फटाफट फिजियोथेरेपी साहब आते हैं, उनको देखते हैं और हल्का सा एक बैंडेड टाइप का उसके जो है नाक के आसपास यहाँ लगा देते हैं। और सिद्धू जा कहते हैं आप ऐसा करिए तेंदुलकर जी, आप रिटायर्ड हो जाइए, तब तक ये फास्ट बॉलर निकल जाएंगे और आप थोड़ा रिलीव कर लीजिए और जैसे ही निकलेंगे वैसे ही आप आ जाना। तेंदुलकर उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और फिजियोथेरेपी कहता है चलिए मैं स्ट्रेचर मंगाऊंगा आपको। उस समय जैसे स्ट्रेचर आता है तो दोस्तों, जब सिद्धू से एम्पायर ने कहा यू कैन गो, आप रिटायर्ड हो सकते हैं, उसमें तेंदुलकर का ये लफ्ज था, वो लफ्ज, वो दो शब्द उसकी जिंदगी, क्या क्रिकेट में एक ऐसी अनिश्चित घटना को याद किया जा रहा है आज। वो कहता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये दो वर्ड जब तेंदुलकर बोलता है, उसके बाद नाक पे टेप लगी हुई, खून से बड़ी लथपथ शर्ट और
अगली ही गेंद पर बकानी यूनिस की आग बरसात हुई गेंद पर एक सन्नाटेदार चौका मारता है और गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर हो जाती है। 57 रन बनाते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू सचिन तेंदुलकर के बीच में 101 रन की पार्टनरशिप होती है। मित्रों, 22 पे 4 होने के बाद 101 रन की पार्टनरशिप निभाने के बाद ये मैच भारत हारा हुआ मैच ड्रा करा ले जाता है दोस्तों, और ये मैच तेंदुलकर के लिए यादगार हो जाता है। और उस समय की पेस बैटरी के सामने 57 रन बना करके 101 रन की पार्टनरशिप बना करके इतिहास रच देता है। आज वही तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहलाता है साथियों। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, उस हौसले को सलाम, उसके जज्बे को सलाम।